बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि आज भारतीय फौज पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में क़यामत टूट पड़ी है। आज का दिन नाज़रीन भारतीय फौज के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुआ है। बहुत बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को रुसवा करने की इंतहा कर दी। आज नाज़रीन जो स्टेटमेंट दी गई है उसने हर भारतीय को न सिर्फ शर्मिंदा किया है बल्कि यूं कह लीजिए कि मोदी का चेहरा सबके सामने बेनकाब हो गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप है पूरी दुनिया में, खुद अमेरिकन न्यूज़पेपर्स जो है वो लिखते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तानी क़यादत को इनको हैंडल करना आता है डोनाल्ड ट्रंप को, दुनिया की कोई क़यादत नहीं कर सकती। आप अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन कि जिस तरह से ड्यूस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब गज़ा अमन माहदे के ऊपर दस्तखत हुए हैं तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो जिस तरह से उनके साथ बातचीत कर रहे थे, सरगोशियाँ जिस तरह से हुई और उसके बाद जो बॉडी लैंग्वेज है वो इस तरफ इशारा कर रही है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बड़े करीबी ताल्लुकात हैं और भारत को बिल्कुल करीब फटकने का अब मौका भी नहीं मिल रहा। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर कि जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जो कुछ चाहिए वो पाकिस्तानी क़यादत दे रही होती है, यानी वो अपनी तारीफ़ सुनना चाहते हैं, वो अपने काम की तारीफ़ सुनना चाहते हैं, तो उनको उस हवाले से सपोर्ट कर दिया जाता है। तो उस पर वो जगह जगह पे उनका जिक्र करते हैं जी कि ये बंदा जो है वो ये करता है। अब जिस तरह से उन्होंने कहा जी कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान की जंग रुकवाई, तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा जी कि आपने बड़ा काम किया, नहीं तो इस एटमी जंग के अंदर कम अज़ कम जो है वो 8-10 मिलियन लोग मारे जाते। तो वो दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने अपना क्रेडिट भी और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की तारीफ़ भी की। अब नाज़रीन दूसरी तरफ जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने ड्योस के अंदर की एक जो प्रोग्राम हो रहा था, टीवी प्रोग्राम, उसमें शिरकत की और जिसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जो मोदी जो है वो ऊपर से बड़ा मासूम लगता है लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा तेज़ है या खचरा है दूसरे लफ्ज़ों में पंजाबी में कहते हैं। तो उसने क्या किया कि मुझे वो कहता है कि ट्रंप मुझे परमिशन दो, मैं पाकिस्तान को ऐसा कारीवार लगाऊंगा कि अगले 100 साल तक ये उठने की हिम्मत नहीं करेगा। और उसके बाद फिर उसने जो कुछ किया वो आपने देखा और पाकिस्तान ने जो कुछ उसके साथ किया और उसके साथ ही वो हंसना शुरू हो जाते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने कहा है कि तुम्हारी हैसियत और औकात ये है कि तुम कहते हो जी मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो, और जब तुम्हें छोड़ा तो फिर तुम जो है वो मार खा के आगे, और अब जो है वो अमेरिका डेफिनेटली ताकतवर के साथ खड़ा होगा। तो ये बिल्कुल वाज़ेह इशारा है कि अमेरिका जो है वो कमज़ोर के साथ खड़ा नहीं होता है। अब नाज़रीन मोदी जो है वो दुनिया को सफाइयाँ देता रहे जी कि हमने पाकिस्तान को जो है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर शिकस्त से दो चार किया, करते रहें, कौन मान रहा है। सिर्फ इस वक्त भारत के जो 8 जंगी जहाज़ हैं उनके गिरने के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं और उसी की तस्दीक जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट करते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद नाज़रीन एक और बुरी खबर भारत के लिए है। नाज़रीन, एक तो जो इनकी प्रॉक्सीज़ हैं वो बुरी तरह से पाकिस्तान के हाथों पिट रही हैं। अब नाज़रीन ताजिकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के ऊपर जो तालिबान हुकूमत है वो दहशतगर्द है, डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल दहशतगर्द हुकूमत है इस वक्त वहाँ पे, और वो खित्ते के लिए नहीं पूरी दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है। और नाज़रीन वहाँ पे कौन बैठा है? इंडिया। इंडिया वहाँ पे जाके बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, पाकिस्तान और आसपास के ममालिक के ऊपर हमले करवा रहा है। तो दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने कहा जी कि जो इनकी पुष्ट पनाही भी कर रहे हैं वो भी दहशतगर्द हैं। तो वाज़ेह अल्फाज में बता दिया गया कि इस वक्त खित्ते के ममालिक इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि ताजिकिस्तान से अमेरिका इनकी जो एनी एयरबेस, इनके पास एक ही अकलौती एयरबेस थी किसी दूसरे मुल्क के अंदर, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम अड्डा था, लेकिन उससे पाकिस्तान के असर रसूख की वजह से उसे किक आउट कर दिया गया इंडिया को।
अब नाज़रीन हुआ ये है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर भदरवा का जो इलाका है वहाँ पे भारतीय फ़ौज के ऊपर एक बड़ा खौफनाक हमला हुआ है। नाज़रीन इससे पहले भी किश्तवाड़ के अंदर हुआ था, लेकिन अब भदरवा के अंदर जो भारतीय फोर्सेस हैं उनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई और उन्हें घेर के इस अंदाज से ठोका गया, इस अंदाज से उनके ऊपर अटैक किया गया कि बताया जा रहा है कि उसमें 5 भारतीय जो ऑफिसर हैं वो मारे गए और 11 के करीब शदीद ज़ख्मी हालत में। और ये जो गाड़ी थी उसके ऊपर जब फायरिंग हुई तो ये गाड़ी खाई में जा गिरी और वहाँ पे जाके ये मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई, उसमें आग लग गई। तो नाज़रीन मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जो भारतीय फ़ौज है उसके गिर्द घेरा तंग हो रहा है। इस वक्त बड़ी तादाद में जो भारतीय फ़ौजी हैं वो मकबूजा कश्मीर में मारे जा रहे हैं, बावजूद इसके कि इनको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है मकबूजा कश्मीर में ड्यूटी करने का, लेकिन इसके बावजूद लोग वहाँ पे जाने से कतराते हैं क्योंकि इस वक्त कश्मीरी मुजाहिदीन नाज़रीन जो भी अटैक कर रहे हैं, पहले ये होता था कि इक्का दुक्का इन्होंने गुरीला तर्ज की कार्रवाइयाँ करनी होती थी, लेकिन अब घात लगा के हमले हो रहे हैं। और तो और नाज़रीन जो चंद दिन पहले हमारे पास खबर आई थी कि भारतीय फ़ौज के ऊपर किश्तवाड़ के अंदर ये इन्होंने जो जंगलात के अंदर ऑपरेशन शुरू किया था, उस ऑपरेशन के अंदर भी बड़ी तादाद में भारतीय फ़ौजी मारे गए थे। 4 ऑफिसर्स और इनके जो कमांडोज हैं वो मारे गए थे और बड़ी तादाद ज़ख्मी हुई थी और भारत ने उस खबर को दबा दिया। तो काफ़ी दिन के बाद वो खबर मंजर आम पे आई थी। अभी ये जो आज हमला हुआ है इसके बाद भारतीय फ़ौज के होश उड़ चुके हैं। कश्मीरी मुजाहिदीन ने भारत के अंदर बड़े पैमाने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज पे बड़े पैमाने पे हमलों का ऐलान किया है सॉरी। तो ये चीज़ें जो हैं वो भारत के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज बनी हुई है। दूसरी तरफ भारत जो है मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के इलाके में अपने ड्रोन्स के ज़रिए असलहा और गोला बारूद भेजता है। कुछ दिन पहले भी इन्होंने फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किया। अभी इन्होंने वार्निंग जारी की है कि 26 जनवरी को इनका जो यौम जमहूरिया है उसमें टारगेट किया जाएगा और मुख्तलिफ एरियाज़ के ऊपर हमले होंगे और ये हमले जो हैं ये पाकिस्तानी मदद से जो खालिस्तान तहरीक है इससे जुड़े हुए सिखों की जानिब से किए जाएंगे। यानी बिफोर टाइम इन्हें हमलों की नौइयत का भी पता है, किस तरह की उसके अंदर एक्सप्लोसिव इस्तेमाल होंगे ये भी इनको पता है, इनको लोकेशन का पता है, तो फिर आप हम लोग को रोकते क्यों नहीं। तो नाज़रीन असल में ये इन्होंने फास्ट फ्लैग ऑपरेशन डिज़ाइन किया हुआ है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई करने के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान का बढ़ता हुआ असर रसूख और जिस तरह से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप राजो न्याज पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के साथ करते हैं और जिस तरह से आलमी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उनकी तारीफ़ करते हैं, ये भारत से हज़म नहीं हो रही। और इस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो रत्ती बराबर भी मौका डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दे रहे कि वो इसको मोदी को नहीं दे रहे कि वो अमेरिका के करीब हो सके। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन भारत के लिए डरावना ख्वाब साबित हो रही हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये अमेरिका के करीब जाएं, राबते इन्होंने किए हैं, लेकिन इस वक्त इनको कहीं से कोई घास नहीं डाल रहा है और उसकी वजह पाकिस्तान की वो लाजवाल विक्ट्री है जिसकी वजह से पूरी दुनिया पाकिस्तान का रुख कर रही है। पाकिस्तान से न सिर्फ जंगी तैयारे ले रहे हैं बल्कि पाकिस्तान से और भी मिलिट्री इक्विपमेंट और मुस्लिम ममालिक की तो बहुत बड़ी तादाद नाज़रीन पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा ज्वाइन करने में लगी हुई है और ये भारत के लिए बड़ा डरावना ख्वाब है। अब देखें तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब, ये 3 ममालिक का भी इत्तेहाद जो है वो भारत को अब बिल्कुल इस काबिल नहीं छोड़ता कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के बारे में सोचे। ये इस वक्त नाज़रीन ताज़ा तरीन अपडेट चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।